राधे राधे बच्चे, राधे राधे। सब बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो हमने आपको लास्ट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कराया था। उसमें कुछ आपको बेसिक बताए थे। टेबल मेन था, डोमेन रेंज आपको लास्ट टाइम में सिखाया था, और फिर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से वैल्यू निकालना सिखाया था। क्लियर है? वहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत कुछ टॉपिक में है ही नहीं। आज मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि बोर्ड में एक ग्राफ के भी क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग आज का ग्राफ को डील कर लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। आज हम क्या कर रहे हैं? ग्राफ डील कर रहे हैं। जैसे आपके पास ग्राफ आता है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका ग्राफ आता है y इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो जस्ट आप देख लो डोमेन क्या था इसका, इसका डोमेन क्या था और इसका रेंज क्या था। बस ये दो चीज है, बस ग्राफ हो जाएगा। इसका डोमेन था -1 से 1, और इसका रेंज क्या था? -π/2 से लेके π/2, ये था। बस इसी चीज को देखते हुए आप आराम से इजीली ग्राफ प्लॉट कर लो। जैसे सपोज करो ये हमने x एक्सिस बनाया, y एक्सिस बनाया, ओरिजिन ले लिया। ये हमें कह रहा है कि इसका जो इनपुट है वो है क्या? 1 और -1, और आउटपुट क्या है? -π/2 से लेके π/2। हो गया। इनपुट x एक्सिस पे x है -1 से 1, और इसका आंसर जाएगा दिस। अब आप देखो 0 पे 0 होता है। आप अगर 1 साइन इनवर्स 1 डालते हैं तो आपका वैल्यू क्या होता है? π/2 होता है। और अगर -1 डालते हैं तो -π/2। इसका ग्राफ ये हो गया, साइन का ग्राफ। बस, क्योंकि अगर आप कोई चीज 1/2 लेंगे तो π/6 हो जाएगा। अगर ऐसे लेते हैं √3/2 लेंगे, ऐसे √3 लेंगे तो π/3 आ जाएगा। तो ग्राफ यू जाएंगे। बस हो गया समाप्त। तो साइन वर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट करना था, तो हमें डोमेन और रेंज, बस ये दो चीज है, कहानी समाप्त। जैसे कि आपको आता है y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, इसका डोमेन और रेंज। डोमेन मतलब इनपुट, इसका भी इनपुट क्या था कि x बिलोंग्स टू -1 से 1, और y क्या होता था? 0 से लेके पाई। ये आप जानते हैं, जो आपको टेबल में कहा था लर्न करने के लिए। तो आपने देखा ये हो गया x, क्योंकि इसकी बेलो ओरिजिन तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये जो है 0 से पाई है। तो हमने ले लिया, मान लो ये पाई ले लिया, ठीक है, y एक्सिस पे ये हमने ले लिया π/2। आपने यहाँ पे ले लिया 1, ये ले लिया आपने -1, क्योंकि और इनपुट जो है -1 से लेके 1 के बीच में है। अगर आप देखो cos इनवर्स -1 डालोगे तो आपका वैल्यू क्या होगा? पाई आ जाएगा। अगर -1 डालोगे तो आपका वैल्यू पाई आ जाएगा। अगर 0 डालते हैं तो π/2 आ जाएगा, और डालेंगे तो ये 0 डालेंगे तो ये, और 1 डालेंगे तो फिर 0 आ जाएगा। तो इसकी ग्राफ जो है हिंदी का लेटर फ से, हिंदी में फ लिखते हैं ऐसे करके, तो वो हिंदी का लेटर फ से इंडिकेट होता है। तो आपने देखा कि -1 डाला तो पाई आ गया, 1 डाला ये हो गया आपका 1, ये 1 आपने डाला तो ये 0 हो गया। क्लियर ना? और अगर 0 डालते हैं तो ये आपका हो गया, अगर 0 डालेंगे इनपुट ये हो जाएगा आपका π/2। तो बस ये डोमेन और रेंज देखो, दिमाग में सेट करो, बस पता चल जाएगा। क्लियर है? तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब हम बात करते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स।
इसका डोमेन क्या होता है और रेंज आपका क्या होता है। इसका था ऑल रियल नंबर और रेंज था जो साइन का होता है वही tan का होता है, लेकिन इस पे भी इन्फिनिटी, इस पे भी इन्फिनिटी, इसलिए ओपन ब्रैकेट। क्लियर हो गया? तो हमने ड्रॉ कर लिया। x x डैश y y डैश, ये ओरिजिन, ये हो गया -π/2, इससे नीचे नहीं जा सकता। ये हो गया π/2, इससे ऊपर नहीं जा सकता। क्लियर है? तो -π/2 पे आपका इन्फिनिटी होता है, तो आप एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेना क्योंकि इसको टच नहीं कर सकता। यहां भी हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लिया। अब देखो, अगर x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 0 तो 0 हो जाएगा, π/4 तो ये ऐसे करके कि 1 डालेंगे तो आपका π/4 आ जाएगा। ऐसे करके ग्राफ जो है इसका टच नहीं करेगा, यूं चला गया। ऐसे इधर आप जानते, इधर इधर आप डालो आप ये चीज, अगर आपने -1 डाला तो -π/4 आएगा, 0 तो 0 ही हो गया, ये देख लो। और यहां से ग्राफ इसको लेके ये टच नहीं करेगा, ये हो गया। क्योंकि x तो ऑल रियल नंबर होते हैं ना, x तो चलता जाएगा निगेटिव, लेकिन ये π/2 और ये -π/2 के बीच में ही रहेगा। दिस इज कॉल्ड y = tan इनवर्स x का ग्राफ। सेम वे y = cot का ग्राफ, इसका डोमेन लिखेंगे, क्या होता है ऑल रियल नंबर। cot का क्या होता है, जो cos का होता है वही cot का होता है, लेकिन ओपन ब्रैकेट, मतलब कि ये 0 और पाई के बीच में आएगा। क्लियर है? अब आप देखो यहां पे क्लियर है ना, 0 पे आपका जो cot 0 होता है उस पे क्या होता है, ये इन्फिनिटी होता है। क्लियर ना? तो यहां पे आप पाई हो गया, ये 0 हो गया, x डैश 0 और पाई के बीच में ही रहेगा। तो अब पाई पे ओपन है तो आपने इमेजरी लाइन ड्रॉ कर लिया, ये 0 तो ऑलरेडी है और π/2 ये रहा। क्लियर है? अगर आप 0 डालते हो तो आपका π/2 हो जाता है, अगर आप x 0 लोगे तो π/2 आ जाएगा। ठीक है? अगर आप -1 लेंगे तो, क्योंकि सेकंड -1 लेंगे तो क्या होगा आपका, ये पाई -π/4 मतलब 3π/4 हो जाएगा। तो इसकी ग्राफ ये इधर आ जाएगा। अगर आप 1 लेते हो तो आपका π/4 आ जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यूज आ जाएगा, 0 और पाई के बीच में रहेगा। क्लियर हो गया आपका? ये क्लियर है? बस डोमेन रेंज होना चाहिए बस, और ग्राफ देख लो एक बार, खुद प्रैक्टिस कर लेना तो समझ के। दूसरा है आपका y = sec इनवर्स x। इसका डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से लेके 1, इसके बीच में नहीं आ सकता। और इसका जो cos का था वही sec का भी था, लेकिन एक्सेप्ट π/2। अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? अब एक चीज देखो, आपको वैसे समझा रहा हूं। cos का ग्राफ क्या था, cos का ग्राफ आप पढ़े थे यहां से, cos का ग्राफ ये था, cos का ग्राफ ये था। अब क्या होगा ये यहां पे, क्योंकि ये π/2 नहीं आना चाहिए, π/2 आपको नहीं आना चाहिए, तो ये क्या होता है, जहां पे cos एंड किया ये, और इसके बीच में भी -1 और 1,
1 तो होगा, क्योंकि अगर आप 1 डालेंगे तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। 1 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, और जैसे जैसे वैल्यू बड़ा डालेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। और यहां पे था आपका, जब -1 डालेंगे तो ये आपका पाई आ जाएगा। तो ये इसको π/2 को नहीं टच करेगा, फिर ये यहां से ये आ जाएगा। तो मतलब कि हम क्या करते हैं, ये बीच का हम इरेज कर देते हैं। ये कॉस का था ना, इसको हमने इरेज कर दिया। ये ग्राफ बन गया आपका इसका। तो आपने क्या ड्रॉ, कैसे ड्रॉ किया, ठीक है। ये है आपका पाई, ये आपका है π/2। आप जानते हैं ये 1 से स्टार्ट होगा, π/2 पे टच नहीं करेगा, आपने ड्रॉ कर लिया। ये कॉस यहाँ पे आता है, ये इधर से इधर चला जाएगा, और यहाँ पे ये जो है यहाँ से ऐसे चला जाएगा। हो गया, दिस इज y = sec इनवर्स x का ग्राफ। क्लियर है। सेम चीज अगर आपका आता है y = cosec इनवर्स x, इसका भी डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। और इसका रेंज क्या होता है, जो साइन का होता है वही कोसेक का होता है, लेकिन सर 0 पे इन्फिनिटी हो जाते हैं एक्सेप्ट 0। एक्सेप्ट 0 मतलब 0 पे टच नहीं करेगा। आपने जस्ट क्या किया, ये हो गया आपका ठीक है। अब देखो 0 पे टच नहीं करेगा, तो साइन का ग्राफ आप जो बना रहे थे